जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। पहले तो सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और ये साल आप लोगों के लिए जीवन में काफी कुछ खुशियां लेकर आए, काफी मेरे भाई जो है सद्भावना लेकर आए। और आप लोगों की जितनी मन की इच्छा है वो सारी पूरी हो, अगर वो नेक है तो। ठीक है। और आप लोग कामयाब बने और जीवन में बहुत आगे बढ़े। ठीक। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी जीडी के लिए बहुत ज्यादा दिन हमारे पास बचा नहीं है। आपको अपनी रणनीति बहुत ही सटीक करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे भाई लाखों की संख्या में आप रह जाएंगे, लेकिन 1000 लोगों की संख्या में नहीं आएंगे जितने की वैकेंसी है। इसके पहले वैकेंसी भी काफी ज्यादा होता था तो कट ऑफ काफी कम रहती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है वो कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। तो उसमें आपकी रणनीति क्या होगी कि जिसकी वजह से आप जो है वो सिलेक्शन ले पाए। तो सबसे पहले यहां पर जो है मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप मैथ्स में 40 में 40 स्कोर कैसे करोगे। 4 सब्जेक्ट आपके हैं, चारों सब्जेक्ट 40 40 40 40 नंबर के हैं, कुल मिला के 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। तो इस 160 नंबर के पेपर में हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथ्स। तो हम आपको मैथ्स में क्या बताएं कि जिससे आप 40 में 40 स्कोर कर पाओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रतिशत पढ़ा। अब प्रतिशत के अंदर में क्या है कि कुछ सर्टेन आपके कंसेप्ट हो गए, आपको सब थोड़ी पढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि आपको कमीशन पढ़ के जाना है, इलेक्शन पढ़ के जाना है, एबी रूल भी पढ़ के जाना है और 20 तरह के जितने भी रूल आ गए नहीं पढ़ के जाना। आप सीजीएल का मेंस नहीं दे रहे हैं, आप सीजीएल का प्री नहीं दे रहे हैं कि आपको सारे कंसेप्ट आने जरूरी हैं। आप मेरे भाई एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं जहां पर कुछ बातें कम भी पूछी जाती हैं। तो उसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे एसएससी जीडी में कमीशन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, इलेक्शन के बहुत ज्यादा सवाल आते ही नहीं है, जो सवाल ज्यादा रिपीट होते हैं जैसे सक्सेसिव इंक्रीज हो गया, सक्सेसिव डिक्रीज हो गया, तो मेरे भाई उन चीजों के ऊपर में ज्यादा हम फोकस करें तो वो बेहतर है। ठीक है। तो हर चैप्टर के 10 से 15 कंसेप्ट जो है वो अपना फिक्स कर लीजिए और उसको मेरे भाई जो है वो ज्यादा सीखने के ऊपर में फोकस करिए। दूसरा यहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अब ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्या आज के समय क्या लग रहा है आपको, एक चैप्टर के अंदर में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ? क्या 150 सवाल प्रैक्टिस करने हैं या 200 प्रैक्टिस करने हैं या 250 प्रैक्टिस करने हैं परसेंटेज के, या मात्र 20 प्रैक्टिस करने हैं? ना आपको 20 करने हैं ना 150 करने हैं, आपको उसके बीच का करना है। औसतन आपको इतना मान के चलना है कि हर चैप्टर से 50 से 60 सवाल मुझे प्रैक्टिस करना है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और बस अगर मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा तो क्या होगा, मेरा पूरा जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं तो 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, मोटिवेटेड होकर परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और टाइम वर्क पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस तक आते आते धाराशायी हो जाते हैं और वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। लास्ट टाइम में पूरे सभी संपूर्ण चैप्टर का जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है दनादन। रोज गणित के अंदर में कलम चलाना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है, इस बात को ध्यान रखना। जहां पर आपको 100% नंबर लाने की फिक्स होती है और अगर मैथ्स का लेवल ऊपर नीचे हो जाए ना तो पूरा का पूरा कट ऑफ का समीकरण बदल के रह जाता है। ये आज नहीं इतिहास गवाह है मेरे भाई। ठीक है। कोई भी मेरा मतलब सेक्शन अगर पूरा थोड़ा भी टफ आ गया ना तो फिर पूरा कहानी खत्म हो जाता है, क्योंकि सबने एक एवरेज लेवल की प्रैक्टिस की होती है और जहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अगर बदल दिया जाए तो फिर पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर में प्रैक्टिस काफी अच्छी रखेंगे आप। और तीसरा, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको कहा है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए तो वहां से आपका मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मेरा जो मास्टर प्लान था पीछे का वो क्या था, किस तरीके से आप 45 दिनों में इस किताब को खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मानो डे 1 है, यहां पर परसेंटेज के कितने सवाल हो गए, 90 सवाल हो गए, मान लो 90-100 के करीब में। तो पहले दिन आपने टारगेट बना लेना है कि मैं आज परसेंटेज के 35 क्वेश्चन लगाऊंगा। कोई 50 भी लगा सकता है, 60 भी लगा सकता है, 70 भी लगा सकता है, वो उसकी खुद की मर्जी है, अपनी खुद का प्लान है, कोई दिक्कत की बात